हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि आईवीएफ के प्रोसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों दिया जाता है, इसका क्या रोल है, क्या इस समय इसे देना ज़रूरी है, कितने दिन के लिए दिया जाता है और फिर इसे किस फॉर्म में दिया जाता है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी हेल्थ रिलेटेड या फिर मेडिकल रिलेटेड मेरी टॉपिक आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में। तो ये एक तरह से मल्टी टैलेंटेड या मल्टीपर्पज़ हार्मोन है कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करता है। सबसे पहले चीज़ तो ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है, और फिर जो बॉडी है फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए फर्टिलाइज एग को सपोर्ट करने में मदद करता है। प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, और प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट से मिल्क के फॉर्मेशन को भी ये ट्रिगर करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एम्ब्रियो को चिपकाए रखने में काफ़ी मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और एबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग नेचुरल साइकिल को समझते हैं कि नेचुरल साइकिल में जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है। सबसे पहले ओवुलेशन का प्रोसेस आपको पता है कि ओवुलेशन होता है तो एक फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से एग बाहर आता है। एग बाहर आता है तो ट्यूब में फर्टिलाइज होता है, और उसके बाद ये जो बचा हुआ फॉलिकल होता है जिसमें से एग बाहर आता है वो सिकुड़ कर एक सिस्ट का फॉर्म बना लेता है, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो इस इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करती है और एम्ब्रियो को यूट्रस में चिपकाए रखने में मदद करती है। जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन प्लेसेंटा से होने लगता है। आईवीएफ साइकिल में क्या होता है, आईवीएफ साइकिल में पहले ओवुलेशन का इंडक्शन किया जाता है, उसके बाद एग रिट्रीवल किया जाता है, यानी कि एग को बाहर निकाल लिया जाता है और एम्ब्रियो है वो लैब में बनता है। जिस साइकिल में एग को निकाला जाता है, अगर उसी सेम साइकिल में एम्ब्रियो बना के ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। लेकिन अगर एक साइकिल में एग को निकाला जाता है और एम्ब्रियो को फ्रीज करके रखा जाता है और अगले 2-3 महीनों में इसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। जब एग रिट्रीवल किया जाता है तो एग के साथ जो फॉलिकुलर फ्लूइड होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं। इसके साथ फॉलिकल सेल थे जो प्रोजेस्टेरोन बनने में मदद करते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो अगर ऊपर से हम सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है तो फिर इस समय ओवुलेशन इंडक्शन नहीं करते हैं, ओवुलेशन नहीं कराते। इस समय मेन मोटो डॉक्टर का होता है एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना, एंडोमेट्रियम के थिकनेस को बढ़ाना। इसके लिए एस्ट्रोजन के टैबलेट का यूज किया जाता है, लेकिन इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन भी ज़रूरी है। तो अगर ओवुलेशन का प्रोसेस ही नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट नहीं बनता है और प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो चाहे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो या फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, दोनों ही केस में प्रोजेस्टेरोन को ऊपर से देने की ज़रूरत पड़ती है। आईवीएफ के अच्छे सक्सेस रेट के लिए और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्रोजेस्टेरोन ओरल, वेजाइनल और इंजेक्शन तीनों फॉर्म में आता है, और ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोजेस्टेरोन कितने दिन के लिए देना है। मेनली वेजाइनल और इंजेक्टेबल फॉर्म का यूज किया जाता है, और ये आपको प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट तब तक दिया जाता है जब तक कि प्लेसेंटा अच्छे से फॉर्म ना हो जाए और एडिक्वेट अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन ना करने लगे। जो वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन है वो कैप्सूल और जेल दोनों के फॉर्म में आता है। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन आईली प्रिपरेशन भी आता है, एक्वस प्रिपरेशन भी आता है। जो आईली प्रिपरेशन है वो थोड़ा थिक होता है, इसलिए पेनफुल होता है, और जहाँ पे इंजेक्शन लगता है थोड़ा सा लंप का फॉर्मेशन भी हो जाता है। और एक्वस जो फॉर्म है इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और पेशेंट को भी सुटेबल रहता है। तो आजकल डॉक्टर इसी फॉर्म को प्रेफर कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। थैंक यू।